दोस्तों तो एक बार फिर से एक और नई एक्सप्रेशन के साथ मिल चुके हैं। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी को 200 डिग्री वाले टेम्परेचर के कमरे में बंद कर दिया गया है। क्या यहाँ से निकल पाएगा, जानने के लिए इस एक्सप्लेजन को पूरा देखना का, क्योंकि मजा काफी ज्यादा आने वाला है इस एक्सप्लेजन के अंदर। जैसे ही इस आदमी को होश आता है तो ये देखता है कि इसको चेयर से बांध दिया गया है। इसके चारों तरफ निगाहें घुमाता है मगर इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ये पूरा का पूरा एक लोहे का बना हुआ कमरा था जहाँ पर निकलने की जगह भी बिल्कुल ही नहीं थी। अभी जो ये आदमी होता है थोड़ी सी कोशिश करता है अपनी कुर्सी से उतरने के लिए, मगर हैरान की बात तो ये थी कि वो उस कुर्सी को आराम से खोल लेता है। मगर ये तो उस आदमी की एक चाल होती है जिसकी मदद से अगर वो नहीं खोल पाएगा तो ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, जिसके बाद में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि ये बाहर देखने की कोशिश करता है मगर बाहर तो कोई भी नहीं होता है, ना ही तो किसी की आवाज आ रही होती है और ना ही कोई बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी की आवाज आती है। वो इससे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो मुझे $1 मिलियन भेज दो। मगर तभी ये अपने क्लाइंट्स को फोन करता है $1 मिलियन मंगवाने के लिए, मगर इसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। ये जिन्हें भी फोन करता है सभी फोन को काट रहे होते हैं। करीबन 5 से 10 घंटे बर्बाद करने के बाद भी जब इसका बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं बनता तो बिल्कुल ही हताश हो जाता है। इसको बिल्कुल भी तरफ नहीं हो रही होती है कि कैसे भी करके ये बच पाए। तभी इसके एक दोस्त को ये फोन करता है मगर तभी उसको मारने की आवाजें आने लग जाती है, मानो कोई उसे फोन पे ही मार रहा होगा, जिसकी मदद से यहाँ पर यही फोन कट जाता है। वो काफी ज्यादा हताश हो जाता है। वो लोगों को फोन कर करके थक चुका था मगर किसी के पास भी रिंग नहीं जा रही होती है। उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि मुझे कैसे पापों की सजा मिल रही है जो मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया है, ना ही तो किसी की आवाज आ रही है और पूरा एक पूरा लोहे का कमरा है। आदमी अपना पूरा जोर लगा लेता है यहाँ से निकलने के लिए, मगर ज्यादा कोशिश करने की वजह से ही थक चुका था। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इस वजह से बच नहीं पाएगा। इस वजह से अपनी कोशिश को धीरे धीरे बंद कर रहा था। तभी वहाँ पर जो हीटर्स होते हैं काफी ज्यादा चलने लग जाते हैं और काफी ज्यादा लाउड लाउड आवाज आने लग जाती है। वो जो आवाज होती है अपने कानों की सहमति से ज्यादा होती है, इस वजह से काफी ज्यादा डर जाता है। तभी एक बंदे की आवाज आती है। वो जो बंदा होता है इससे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो $1 मिलियन मुझे जल्दी से जल्दी भिजवा दो वरना मैं यहाँ के हीटर्स चालू कर दूंगा। रियोल नाम का यह आदमी थोड़ी देर के लिए सोचता है मगर इसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं कि ये उसे इतना बड़ा पेमेंट कर सके, जिसके बाद में ये उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इतना बड़ा भी ब्रोकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दे सकूँ, क्योंकि इतनी तो मेरी हैसियत भी नहीं है। अगर मैं पूरा भी बिक जाऊँ तो फिर भी मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। इसकी वजह से वो उसे सोच रहा होता है कि कौन उसे पैसे दे पाएगा। भी वो उसकी शर्तों में थोड़ा सा चेंजेस करता है। वो कहता है अगर तुम मुझे मेरी आवाज से पहचान लोगे तो मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे माफ कर दूंगा। जिसके बाद में वो सोच विचार करता है कि उसको किसने कैद किया होगा और वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वो जैसे ही खिड़की पे दरवाजा मारता है मगर वो नहीं खुलती। वो उसे कहता है कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो क्योंकि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। टोल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो कैसे बता सकता था कि वो बाइक में बोल रहा है वो आदमी कौन है। जिसके बाद में रियाल बिल्कुल ही हैरान हो चुका था और काफी ज्यादा डरने लग जाता है। उससे कहता है कि कल शाम जो मेरे साथ पार्टी हुई थी उसमें अगर क्या तुम थे, मगर वो उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं कोई भी तुम्हारा कलीग्स नहीं हूँ, मैं कोई भी दूर का आदमी हूँ। रियाल के पास पैसे नहीं होते हैं। वो अपना पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को पहचानने के लिए लगा देता है, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं पहचान पाता। अभी जो वो आदमी होता है हीटर्स को चालू कर देता है। जैसे ही हीटर्स चालू होते हैं तो उसे काफी ज्यादा गर्मी होने लग जाती है क्योंकि वो 120 डिग्री टेम्परेचर वाले हीटर्स होते हैं और एक वो लोहे का कमरा होता है। लोहे के कमरे में हीटर चलाने की वजह से लोहा भी काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, जिसके बाद में उसे काफी ज्यादा गर्मी हो रही होती है। अभी वो उसे पैसे देने के लिए हाँ कर देता है। तभी वो पंखे को चालू कर देता है। जैसे पंखे चालू होते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी जान में जान आ चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि जैसे ही पंखे चलते हैं तो उसे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। अब वो थोड़ी सी थमे मांगता है उससे और काफी ज्यादा निराशा से बैठ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। वो उसे पूछता है कि मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हैं, क्या तुम वो लेकर मान सकते हो। मगर वो कहता है कि मुझे या तो $1 मिलियन चाहिए या फिर तुम मेरी आवाज पहचान करो। अब रियाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो करे क्या। इसके बाद में हीटर वापस से चालू हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा गर्मी वापस से लगने लग जाती है। उसकी बिल्कुल ही सारी जो आकांक्षाएं होती है सारी समाप्त हो चुकी थी। अब बिल्कुल वो मरने की कगार में आ चुका था। उसकी स्किन जो कि जल रही थी। तभी टाइम में एक ट्विस्ट आता है। वहां पर जो वाटर पंप्स होते हैं उन्हें भी चालू करने के लिए वो बोलता है। वो कहता है कि अगर तुमने आधे घंटे के अंदर अपना आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए वाटर पंप भी चालू कर दूंगा। तभी जो अपनी पत्नी को फोन कर देता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि तुम्हें मेरे जितनी भी सेविंग्स है उसको मेरे अकाउंट में भेज दो, क्योंकि अगर तुम अकाउंट में नहीं भेजोगी तो मेरी जान खतरे में।
उसकी जो पत्नी होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि इतनी ज़्यादा सेविंग्स तो तुम एक कदम के लिए क्यों मांग रहे हो। वो मान जाती है और जो सेविंग्स होती है उसे उसके खाते में भेज देती है। जैसे उसके खाते में जाती है तो मगर उसके पास अभी भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुए थे कि वो उसको सहारा दे सके। अब उस आदमी को अपनी पत्नी से सारे पैसे लेने के बाद भी उसके पास जो पैसे थे काफ़ी ज़्यादा कम थे, क्योंकि $1 मिलियन काफ़ी ज़्यादा कम नहीं होते। इसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रयास करता है वहाँ पर जाने के लिए, मगर जब उसके पास पैसे नहीं होते वो हार मान ले। तो वो कहता है कि मेरे पास नहीं है पैसे, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। इसके बाद में जो माइक पे आदमी होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसकी वजह से उसे माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांग कर वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसके बाद में माइक में वापस से आवाज़ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब क्या होगा मेरे साथ। तभी वो उसे घड़ी ऑफर करता है। वो कहता है कि तुम रुक जाओ और मेरी घड़ी ले लो। पर तभी उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम इस घड़ी को नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि उसे वो घड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। क्योंकि वो जो रियाल होता है उस घड़ी को इसलिए दे रहा होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी घड़ी होती है और वो कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। मगर पता नहीं क्या होता है, वो उसे तोड़ने के लिए कहता है और रियाल भी बिना कुछ समझे घड़ी को तोड़ देता है। अब जो आदमी टॉर्चर कर रहा था जिसकी मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, वो बिल्कुल ही थक चुका था। कमरे का टेम्परेचर जो कि बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद में वो बिल्कुल ही गर्म हो चुका था और लोहा जो कि पिघल रहा था। वो अपने एक भाई को फोन करता है। वो उससे बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और तुम्हारे पास जितनी भी सेविंग्स है क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। जिसके बाद में वो जो एक्लिश होता है वो फर्स्ट ऑप्शन को चुनना ही प्रेफर करता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे और तुम्हारे पास आ रहे हैं। मगर ये जो बंदा होता है इसकी उसके भाई के साथ में बनती बिल्कुल भी नहीं होती है, मगर इसकी मुसीबत के टाइम पर इसका भाई इसके लिए सबसे पहले आता है। इसके बाद में इसका जो जीवन होता है बिल्कुल ही सफल हो चुका होता है, क्योंकि इसकी मौत जो होती है काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। जिसके बाद में लोगों को फ़ोन कर करके बता रहा होता है कि तुम मेरे को पैसे भेज सकते हो या फिर नहीं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ोन करने के बाद भी जब भी पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाता तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी इसके भाई का फ़ोन जो कि वापस से आ जाता है। वो उसे बताता है कि तुम मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर तो कोई कमरा ही नहीं है। जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा डर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर कमरा कैसे नहीं है। फिर रियाल को पता चलता है कि वो जहाँ पर है वहाँ पर कमरा नहीं, क्योंकि उसकी लोकेशन को भी बदल दिया गया है। जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो उसके भाई से कहता है कि हम कैसे भी करके नहीं बच पाएंगे। इसके बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तब एक बंदा फ़ोन करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे भेज सकता हूँ, मगर वो उसे अपनी पुरानी दुश्मनी बताकर फ़ोन को काट देता है। वो दूसरे लोगों को फ़ोन करता है मगर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार वो अपनी हिम्मत को हार जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा और तुम मुझे जो करना है वो कर लो, क्योंकि मैं अब पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने सारे क्लाइंट्स को जो कि फ़ोन कर रहा होता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कमरे का टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। जिसके बाद में वो उसका दिमाग जो कि बिल्कुल धीरे धीरे मेंटलिटी की तरफ चल रहा होता है। हाँ जाने ऐसा कौन आदमी है जो कि इसे अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है। जिसके बाद में इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है इसके ऊपर, जो कि फायर की रेन होने लग जाती है। फायर की रेन मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि जो पानी होता है उबला हुआ पानी होता है, जिससे इसकी स्किन जो कि जलने लग जाती है। इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, मगर जो इसकी कुर्सी होती है इसको अपने ऊपर कर लेता है, जिससे पानी इसके ऊपर नहीं गिरता और ये उड़ जाता है। तो ये पानी रुकता है तो उसकी जान में जान आती है और ये आराम से बैठ जाता है, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। ये उसे कहता है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के क्लाइंट्स है, अगर मैं तुम मुझे 2 घंटे दोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो क्लाइंट्स कौन कौन है। जिसके बाद में वो भी मान जाता है, उसे 2 घंटे दे देता है अपने क्लाइंट से बातें करने के लिए। वो सभी को फ़ोन करता है मगर इसको पैसे कोई भी नहीं भेजता। सभी इसके खर्च के टाइम पर इसको नकार रहे होते हैं। तभी मजबूरन ये अपने माता पिता को फ़ोन करता है, जिससे इसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। जैसे ही ये अपने माता पिता को फ़ोन करने वाला होता है, जिससे पहले काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन को फ़ोन करता है मगर कोई भी इसकी मदद नहीं करता। जैसे अपनी माँ को फ़ोन करता है तो सबसे पहले तो इसकी माँ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है, और वो उससे बातें भी नहीं करता। तो तभी हमें पता चलता है कि जो आदमी होता है काफ़ी ज़्यादा खुदगर्ज आदमी होता है। अपने माता पिता भाई और सबको त्याग चुका था सिर्फ पैसों के लिए। इसकी वजह से यहाँ पर ये इसके साथ हो रहा होता है, जो कि पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों कहानी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। और क्या ये बच पाएगा जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को ज़रूर से देखना होगा। इसके बाद में ये आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसे पता नहीं चल रहा होता है कि अब मैं किसको फ़ोन करूं। तभी अपने पापा को फ़ोन करने के बारे में सोचता है, मगर इनको तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। और तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी जो होता है खुदगर्ज आदमी है, जो कि अपने माता पिता के साथ नहीं रहता है और अपने भाई को भी इसने छोड़ दिया है। मगर तभी भी इसका भाई इसके साथ में आ चुका है, मगर इसके माता पिता इसके साथ में नहीं।
कमरे का टेम्परेचर जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा होता है, जिसके बाद में इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी ये करे क्या। इसके बाद में वो जो कहता है कि मैं जो मुझे मार भी दोगे ना फिर भी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और जो टेम्परेचर होता है 200 डिग्री से भी ऊपर जा चुका होता है। इसकी पूरी जो मेंटेलिटी होती है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है, जिसके बाद में जो इसका परिवार होता है इसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका जो मानसिक विकास होता है बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है, जिसके बाद में ये बिल्कुल मरा हुआ आदमी बन जाता है। तभी से तो वो पानी रख के चला जाता है, जिसके बाद में इसे थोड़ी सी जान में जान आती है और तभी एक बॉक्स यहाँ पर आता है। तभी वहाँ पर एक लेटर आता है, वो उसे कहता है कि लेटर अगर तुमने पढ़ना है इस लेटर को जोर जोर से पढ़ो और जिनके भी नाम है उन्हें जोर जोर से पढ़ो। जिसके बाद में वो मना कर देता है, वो सबके नाम पढ़ता है मगर एक लास्ट का नाम लेली जिसको वो नहीं पढ़ता। लेली का नाम सुनते ही वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो भी कर रहा है मेरा कोई करीबी है। तभी अपनी पत्नी को फोन करता है। इसकी पत्नी उसे कहती है कि हमारे घर में कोई आदमी घुस गया है और वो मेरी उंगली काट रहा है। इसके बाद में रियाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी में आज ये हो क्या रहा है। जिसके बाद में उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि मेरा कोई करीबी ही है। तभी जो वापस हेटर होते हैं वापस स्टार्ट हो जाते हैं और काफी ज्यादा गर्म हवा दे रहे होते हैं, जिसके बाद में सभी डर जाते हैं। रियाल जो कि बिल्कुल ही डर चुका था इस फोन की वजह से ही वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तभी उसकी पत्नी को भी लोग मारने के लिए आ चुके होते हैं, जिसके बाद में वो अपनी उम्मीद खो देता है। वो उस आदमी से कहता है कि अगर तुम अब मुझे मार भी दोगे ना फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो अपनी पत्नी की उंगली देखता है, पत्नी की उंगली देखने पर वो बिल्कुल टूट जाता है। उसकी पत्नी उसे फोन करके कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो इन्होंने उंगली ही काट दी और मुझे मार भी काफी ज्यादा रहे हैं। रियाल उस आदमी से जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि तुम मुझे भले ही मार दो मगर मेरी पत्नी को कुछ भी मत करो, क्योंकि उसका जो परिवार होता है बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। जिसके बाद में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ में ये हो क्या रहा है। तभी वो अपनी दूसरी पत्नी को भी फोन करने के बारे में सोचता है, जिससे वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं किया करता था, मगर उसने उसके साथ भी शादी की हुई थी। उसकी दूसरी पत्नी का तभी उसे फोन आ जाता है मगर वो फोन को उठाते ही काट देता है। जिसके बाद में वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे उंगली को देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उस बक्से में एक गन भी होती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस गन को अपने सिर पे रख कर इसका ट्रिगर दबा दो, और वो ऐसा ही करता है। और जैसे ट्रिगर दबाता है तो उसमें तो गोली भी नहीं होती है, मगर बंदूक में तो गोली ही नहीं होती है। जैसे ट्रिगर दबाता है तो बंदूक में गोली ना होने की वजह से वो बिल्कुल ही हैरान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि गोली तो है नहीं, तभी ये हो कैसे सकता है। और तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है। तभी वो बाहर निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि ये जो सब किया था उसके भाई ने ही किया था। जिसके बाद में वो काफी हैरान हो जाता है और उसकी दोनों जो पत्नियां होती है यहाँ पे बाहर आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसका भाई दो सब मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसे लूटने के लिए, क्योंकि जो वो आदमी है कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। वो एक ऐसा ब्रोकर है जो कि बैंक की लड़कियों को अपने प्यार के जासे में फंसाता है और उसे मार डालता है। और जो औरतें अच्छी होती है जो पैसे वाली होती है वो उन्हें जिंदा रखता है, उनके साथ में शादी कर लेता है और दूसरे लोगों को धोखे में रखता है। जो उसकी पहली पत्नी होती है वो उससे बोलती है कि तुमको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब हम तुम्हें माफ करते हैं। जिसके बाद में जो उसके पीछे से दूसरी पत्नी होती है वो उसे गोली मार देती है। जैसे ही पत्नी को गोली लगती है तो रियाल की जिंदगी बिल्कुल ही तबाह हो चुकी थी, क्योंकि उस लड़की से वो काफी ज्यादा प्यार भी करता था। क्योंकि उसको काफी ज्यादा पता भी नहीं होता है, वो लेरी जो कि पैसों की भूखी थी वो उसे कहते हैं कि जल्दी से पैसे मेरे ट्रांसफर कर दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मगर जो बैंक का बैलेंस होता है 0 होता है। तभी जो लड़का होता है दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो पैसे $3 लाख भेजे गए थे वो चले कहाँ पर गए। तभी जो रियाल होता है वो कहता है कि मैं तो बोनस पैसे भेजे थे जो कि थोड़ी देर के बाद में अपने आप रिटर्न हो जाते हैं। लेरी की जान जाने से वो काफी ज्यादा थक गया था। इसके बाद में उसका दिमाग चलने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा कर क्या क्यों। लेरी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि किया क्या। तभी जो रियाल होता है उसे बताता है कि जब तुमने घड़ी तोड़ने के लिए कहा था तभी मुझे पता चल गया था कि ये ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि जो घड़ी होती है मुझे पिताजी ने गिफ्ट की थी और इसकी वजह से तुम मुझे जल रहे थे और तुम पूरी उम्र भर मुझसे जलते ही रहोगे। जिसके बाद में सभी हैरान हो जाते हैं। रियाल भी अपनी पूरी कोशिश करता है बचने के लिए, मगर ज्यादा कोशिश तभी वो कहता है कि तुमने ये कर कर गलत किया है। जिसके बाद में वो उसे सजा देने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो लेरी को उठाकर तीनों को एक कमरे में बंद कर देता है। जैसे ही वो तीनों को बंद करता है तो सभी हैरान हो चुके थे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। तभी वो जो आदमी होता है उसको गोली मार देता है। जैसे उसको गोली लगती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो रियाल होता है उन तीनों को बंद करके वहां से चला जाता है। अब आप कमेंट करके जोर से बताना कि इन तीनों में से गलत कौन है और सही कौन है। पूरी मूवी जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आई।